from this session. So in this session today, we are not only discussing about food, but we are discussing about the science and soul of eating. यानी जो खाना हम जो खाते हैं उसकी जो रूह है हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. Especially in India, food is more than just fuel. Like for example, uh, it can be considered as emotion, celebration, or कभी-कभी medicine भी कह सकते हैं. Let's take example of anything. Take example of Hyderabadi biryani, गुजराती ढोकला, चेन्नई इडली या बिहार का लिट्टी चोखा. These kind of food, this connects us across the culture and geography. So basically आज के दौर में लाइफ इतनी फास्ट हो गई है और हमारा फूड भी फास्ट हो चुका है लेकिन न्यूट्रिशियस नहीं हो रहा है. हम क्या कर रहे हैं कि होम कुक मील से इंस्टेंट नूडल्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं. सो दैट्स एक्चुअली अ जनरेशन डिफरेंस. तो जनरेशन जैसा जैसा डिफरेंस आ रही है उसी तरह हमारा फूड भी फास्ट हो रहा है लेकिन न्यूट्रिशन के वाइज हमारा फूड डाउनग्रेड होते जा रहा है. सो टुडे वी लर्न हाउ टू मेक स्मार्ट चॉइसेस, not by giving up what we love but by understanding what we eat. ये एक बहुत सिंपल सा वेबिनार है और क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ एंड आई एम ऑल्सो ए फार्मासिस्ट, सो आई नो I have some knowledge about vitamins and nutraceuticals, these kind of thing. But I'm not a registered dietitian. I'm not a clinical nutritionist. So I'm just sharing basics of food, what we have already learned in 8th and 9th classes. So by the end of this webinar आपको पता होगा कैसे अपने बॉडी को नरिश करना चाहिए, कैसे माइंड शॉप करना चाहिए और कैसे अपने हेल्थ को प्रिपेयर करना चाहिए, एंड एवरीथिंग जस्ट बाय एंजॉयिंग इंडियन फूड. So when we are discussing Indian food and dieting, all these things, so we are not actually avoiding any kind of our cultural food. We are just making smart choices. So उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉम ऑल द ऑडियंसेस, क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है और बेसिक रिलेटेड सेशन है, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स के पास से आंसर लें. सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबसे ये होगा कि फूड का मतलब क्या है. व्हाट डू यू थिंक फूड इज? खाना किसे कहते हैं? आप लोग चैट पे लिख सकते हैं अपने आंसर. यू कैन जस्ट राइट ऑन द चैट. आंसर कैन बी सिंपल. सिंपल भी आंसर रह सकता है. आप लोग चैट पे लिखिए सो दैट इट विल बी इंटरेक्टिव वेबिनार. आप डोंट हेजिटेट. एक्चुअली आप आंसर लिखिए एंड आवर स्पीकर विल लेट यू नो लेटर. ओके चलिए मैं ही बता देता हूँ. फूड अगर आप पूछेंगे तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जो भूख लगे और भूख को मिटाने के लिए जो चीज हम खाते हैं उसे हम फूड कहते हैं. सिंपल आंसर. जब किसी को भूख लग जाए, भूख लगने पर जो भी चीज आप खाते हैं उसे फूड कहते हैं. ठीक है. अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि फूड और स्मार्ट फूड में डिफरेंस क्या है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड स्मार्ट फूड. सो बेसिकली एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर. टीवी स्मार्ट हो गए, मोबाइल फोन स्मार्ट हो गए, बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं. क्यों ना हम हमारे फूड को भी स्मार्ट कर लें. सो बेसिकली व्हाट्स द डेफिनेशन बिटवीन फूड एंड स्मार्ट फूड इज, जो भूख लगी और आप खा लें उसे हम फूड कहते हैं. भूख लगने के बाद क्या चीज खाना है सेलेक्ट कर कर जो आप खाते हैं उसे स्मार्ट फूड कहते हैं. इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस?
आप सबको समझ में आ गया है कि फूड और स्मार्ट फूड में बेसिक डेफिनेशन क्या है? आई एम नॉट गोइंग इनटू कंप्लीट लिटरल लिंग्विस्टिक मीनिंग्स वगैरह में नहीं जाएंगे हम। बेसिक रखेंगे सेशन, बेसिक छोटे सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड इस सेशन में हम कंप्लीटली जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, खाने में क्या खाना चाहिए, ग्रोसरीज क्या शॉपिंग करना चाहिए। ग्रोसरीज इन द सेंस मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि राशन क्या चीज़ लेना चाहिए और राशन में कौन सी चीज़ लेना चाहिए और कौन सी चीज़ को रिप्लेस करना चाहिए। बस इसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, नथिंग टेक्निकल। ओके, आगे जाने से पहले आप लोग बताइए कि फूड के कितने किस्में हैं। लाइक फूड में जो कैटेगरीज होते हैं जिसको मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, तो आप में से कोई बता सकते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माई टीचर्स, हमारे जो टीचर थे वो हमेशा एक सेशन में बताते रहते थे कि अकबर बीरबल की एक कहानी थी जहाँ पर अकबर बादशाह ने कहा था कि जितने भी शहर में लोग हैं वो सारे आकर एक बड़े से कटोरे में दूध डाल दें। तो सब सोच रहे थे कि चलो इतना सारा दूध है उसमें से मैं एक लोटा अगर पानी डाल दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबकी सोच ऐसे ही थी, सब सिर्फ पानी ही लेकर आए थे। ऐसा ना हो कि 18 पार्टिसिपेंट्स में से सब सोच रहे हैं कि पहले कौन आंसर देगा उसमें फिर उसके बाद मैं दूंगा। High energy giving stuff like carbohydrates, fats, etc. Okay. Any more guesses? Chat was disabled. Okay, no worries. Any more guesses? Macronutrients का मतलब क्या होता है? Vitamins. Okay. और आगे आगे बताइए, गेस करिए और कुछ। Anyone? जो भी आप फूड खाते हैं उसको डिवाइड कर लेंगे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ओके, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मैं इस स्लाइड को जूम करता हूं ताकि आप सबको ये चीज क्लियर रहे। Carbohydrates, proteins and fats. Always remember this: whatever food you are going to take in your lifetime, remember about this: carbohydrates, proteins and fats. We are going to discuss more in detail about this three things and how these three things are leading to chronic diseases like diabetes, chronic kidney diseases, fatty liver, cardiac arrest, sudden heart attack। ये सारी चीज़ों को इन तीनों चीज़ों की तरफ से ही होता है और वो कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे आगे। सो रिमेंबर थ्री थिंग्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, सो एवरीवन मेक ए नोट ऑफ दिस स्लाइड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक टू स्मार्ट फूड। स्मार्ट फूड का मतलब ये है कि वो ऐसा फूड होना चाहिए जो न्यूट्रिएंट डेंस हो, यानी एवरी बाइट गिव्स मैक्सिमम न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ए बाउल ऑफ खिचड़ी, एक खिचड़ी का बाउल ले लीजिए आप, जिसमें आपको कार्ब्स मिल जाएंगे, प्रोटीन्स मिल जाएंगे, फाइबर मिल जाएंगे। इट इज मच बेटर देन इंस्टेंट नूडल्स। एंड यू डोंट नीड टू फॉलो वेस्टर्न डाइट्स, क्योंकि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड वी ईट मेनी काइंड ऑफ ऑप्शंस, या बट नीड नॉट टू शिफ्ट टू वेस्टर्न डाइट्स। बस दाल चावल है, सब्जी है, कोई भी चीज़ की कोई उपमा है, छोटा सा उपमा भी कह रहा हूँ मैं आपको, उसमें भी आप देखकर स्मार्ट फूड की तरह से आप उसको स्मार्टली कर सकते हैं। एंड आपका स्मार्ट फूड हमेशा अफोर्डेबल होना चाहिए।
especially when you talk about dieting and these kind of foods. So what marketing is doing is they are creating simple dishes and they are calling it as detoxing liver, यानी लिवर में आपकी जितने भी फैट है वो सारा फैट चले जाएगा, आप ये वाला डिशेस ले लीजिए, एंड दैट्स कॉस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हियर, especially यहाँ पर in Australia it's costing almost 25,000 rupees, and I'm talking not about entire month, 25,000 rupees just for 3 days, and the only thing that they are providing is all natural things, but they are considering it as a liver detox. तो हमारा जो स्मार्ट फूड है वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, और अफोर्डेबल स्मार्ट फूड में मैं आपको बताता हूं, देखिए कि जितने भी आप मिलेट्स ले लीजिए, जैसे जवार है, रागी है, जो हमारे बड़े लोग बुजुर्ग हमारे हैदराबाद के रागी का अम्बिल कहकर पिलाया करते थे, अम्बिल है, मिलेट्स है, पल्सेस है, सीजनल वेजिटेबल्स है, ऑल दीज कम्स अंडर अफोर्डेबल स्मार्ट फूड आइटम्स. Next is sustainable, and that should be good for your body and the planet. For example, local food. It's better to take local food because it gives less transport, less processing, and less chemicals. So before going forward, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन तमाम से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपका इस सेशन से एक्सपेक्टेशन क्या है? What are you expecting from this session? Depending on that, we can make this presentation, like if we can go in detail or simple, आपके आंसर्स पे डिपेंड होगा. मेरा एक्सपेक्टेशन इस सेशन से ये है कि मैं आप सबको ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊं, फूड के बारे में, कि अक्सर जो हम लोग मिसकंसेप्शंस जो फूड से रिलेटेड होता है, जैसा डाइटिंग से रिलेटेड है, शुगर से रिलेटेड है, कौन सी चीज़ डायबिटिक पेशेंट्स खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को क्लियर करना आज के मेरे सेशन का एक्सपेक्टेशन है, आप लोगों को जो बताना है. व्हाट अबाउट यू गाइस? Knowledge I want to gain as I have grade 1 fatty liver. Okay. Next is weight loss. More detailed one. What to avoid, what to include in diet. Please don't get offended. I'm calling out names of everyone. Aksa Ruhi, Asma Jafar, Divakar, Faizan Sheikh, Muhammad Khalil, Misbah, Mateen, Nazneen, Tanzeem Binte Haram, Xiaomi. How to have balanced diet. Okay. Shoaib bhai wants to know how to have balanced diet. Timings for having food and intermittent fasting benefits. Okay. What's next? Look, we are going to discuss interesting sessions. Interesting चीजें डिस्कस करेंगे हम फूड से रिलेटेड. आप कुछ सोचेंगे कि फूड में ये सारी चीजें होती है क्या? डाइट चार्ट. ओके. हाउ टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड एंड गो फॉर नेचुरल डाइट. ओके. फ्यू मोर प्लीज. It took me at least 1 year 8 months to prepare for this session, and I tried all these diets on myself, and then I'm presenting to you guys. How to stay healthy, cholesterol. Okay. How to avoid processed food. Okay. Next, which oil is better for consumption? Okay. Perfect. How not to be insulin resistant. Okay. No worries, Pratibha. Thank you. I want a diet chart for weight gain. Okay. How eating habits change the lifestyle. Okay. So technically how I deal my sessions is that, like, जब भी मैं जो भी पहले सेशंस हम लेते थे,
तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स लेते होते थे उसमें से अगर 25% के रिस्पॉन्सेज आ जाए देन वील कंटिन्यू द सेशन, बट नॉट नाउ बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ and we expect most of the participants to participate a balanced diet. Okay, perfect. And at any point of time, if anyone wants to share anything, they can share in the chat and I'll pick the question or the query and we can discuss on that. Gut health. Okay, perfect. Let's discuss all these things. I'll just give some basics and you guys can understand. So what we can do now is that, like, how much gap should we give between two meals? Okay, perfect. Food that heal our immune system in worst scenarios and for cancer. Okay. All right. So with all these queries and questions, so what I'm going to do now is that I'm actually trying to skip some slides so that we can understand some basic things and we can get into question and answer session. What do you think, guys? Shall we go into detailed session or shall we go into a simple session but with question and answers? Option one or two. One is detail, second is question and answer. Two, okay. Okay. Mm-hmm. One last guess. Okay. All right. So if we go into detail about the food item, so अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रतिभा, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, और डू यू वांट अस टू गो ओनली इन इंग्लिश? Because I think most of the people here understand Hindi. Okay, so you're comfortable in Hindi as well. All right, thank you. ओके तो हम स्मार्ट फूड के बारे में जो बात कर रहे थे वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, कल्चरली अडेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम आप क्या आप सबको मालूम है कि सुशी नाम की एक डिश होती है, जापानीज जो डिश होती है सुशी। सुशी हैदराबाद में थोड़ी जगहों पर कॉमन है, लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर आप इंडिया के कोई कल्चरल प्लेस पर जहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वहाँ पर अगर आप लाकर सुशी खाएंगे और आप उनको कहेंगे कि सुशी खाइए, देन दे विल फील लाइक ओ व्हाट इज दिस डिश, ये क्या डिश है। सो हम ऐसे डिशेस देखेंगे जो हमारे कल्चर के हिसाब से भी होना चाहिए। ओके, नाउ स्मार्ट फूड मैटर क्यों करता है? तो स्मार्ट फूड जो होता है, स्मार्ट फूड लेने से आप डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ओबेसिटी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ऐसे चीजों से आप बच सकते हैं। और दिस ऑल्सो बूस्ट योर एनर्जी सिस्टम। इफ यू ईट स्मार्ट then you will feel energetic all the time. Most of the people, and I'm giving you my own example, most of the times whenever I used to attend my lectures, I used to feel sleepy. Then when I started implementing all these smart things in my life, and I feel like energetic all the time. And I'm giving you my own example. So food, like smart food, also gives us a mental clarity. Like if you are attending a seminar or if you're attending a webinar or if you're attending a meeting wherein you are discussing, having a discussion with client, and if you are fatigued, like if you feel sleepy, so these clients, like international clients, are so well trained that they can easily guess that you are feeling sleep or you are feeling you're not interested or you are feeling less energetic. So in order to excel in your professional life as well, you need to maintain constant energy levels. And for that reason, smart food is really important. Now coming back to most important thing, this is something which is really, really important. The next slide, we are understanding about carbohydrates. So as we discussed, three macronutrients. What are those three macronutrients? Carbohydrates, proteins, and fats. Carbohydrates, proteins, and fats. Okay.
So in carbohydrates, it is divided into two categories. One is simple carbohydrate and second is complex carbohydrate. So what is the difference between simple and complex carbohydrates? So simple carbohydrate and complex carbohydrate. So before this, I would like to let you know that हमारे बॉडी में आप कोई भी चीज खा लीजिए, that gets transferred into glucose. हमारी जो बॉडी होती है, हमारे बॉडी का जो मेकअप होता है, जो ऑर्गन से बनी हुई हमारी बॉडी है. लेट्स से एग्जांपल ऑफ आई. आई एक ऑर्गन है और उस आई में कई सारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और उन टिश्यूज में सेल्स होते हैं, ठीक है. आप सिंपल से याद रख लीजिए, एनी ऑर्गन, एनी पार्ट इन योर बॉडी इज मेड अप ऑफ अल्टीमेटली सेल्स. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई क्वेश्चन यू, अपोलो फिश किससे बनी हुई रहती है? फिश से रहती है ना, राइट? राइट, एम आई राइट? अगर मैं आपसे पूछूंगा चिली फिश में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? फिश होता है. इट्स सिंपल. सो इसी तरह बॉडी की हर चीज में एवरी एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, तो उस सेल्स को वर्क करने के लिए, यानी सेल्स का वर्क करना इज समथिंग आवर बॉडी इज वर्किंग. तो हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है. ओके, सो एनीथिंग यू ईट, even if you are eating salty biscuits, even if you are eating bitter gourd, everything gets converted into glucose. Okay, is that clear for you now? आप सबको क्लियर है ये चीज? कोई भी चीज आप खाएं, बॉडी में क्या बन जाती है? ग्लूकोज. आप सबको समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट छोटा सा, कोई भी चीज खाइए, बॉडी में जाकर ग्लूकोज बन जाएगी. ओके, ग्लूकोज को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उसको हम शुगर कहते हैं, ठीक है. ग्लूकोज को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उसे हम कहते हैं शुगर. यानी हमारे पास जो शक्कर बोलते हैं, या हैदराबादी या फिर इंडियन जो स्लैंग में होते हैं कि शुगर की बीमारी है या जो भी है, तो उसको हम शुगर कहते हैं. हमारे बॉडी में कोई भी चीज आ जाए तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, तो हमारे बॉडी में जितनी भी हमारी जो बॉडी है ना, एवरी ह्यूमन बीइंग, उनके बॉडीज में पैंक्रियास नाम का एक ऑर्गन होता है, ठीक है. सेम एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर आप कोई गवर्नमेंट का अगर आप काम देख रहे हैं, तो जैसा इलेक्ट्रिसिटी का देखने वाला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, और आप देखिए अगर आप टैक्सेस देख रहे हैं तो उसके लिए आप आईटी डिपार्टमेंट है, और आप अगर वाटर देख रहे हैं तो उसके लिए म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है, अगर आप क्राइम वगैरह देख रहे हैं तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट है. तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गन है, उसे हम कहते हैं पैंक्रियास. ओके, तो हमारा बॉडी का जो पैंक्रियास है, वो पैंक्रियास हार्मोन्स को रिलीज करता है. एनी काइंड ऑफ हार्मोन, लाइक मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स पैंक्रियास से रिलीज होते हैं, ठीक है. उसमें से एक हार्मोन जो रिलीज होता है वो है इंसुलिन. ओके, इज एवरीवन फॉलोइंग ऑन दिस पेज? हमारे बॉडी में पैंक्रियास होता है. इट्स लाइक लेट्स से दैट्स एक्चुअली ए पुलिस डिपार्टमेंट. तो हमारे बॉडी का पुलिस डिपार्टमेंट पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, simple and complex carbohydrates. So anything you eat that gets converted to sugar in your body, right? Simple carbohydrates, आपके बॉडी में जैसे ही आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, तो उसको शुगर में कन्वर्ट होने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा. कितने मिनट का टाइम लगेगा? एवरीवन प्लीज राइट इट इन द चैट. Until unless you follow this, you will not able to understand what I'm going to discuss next. और ये 5 मिनट्स जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में आते ही 5 मिनट्स के अंदर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है.
सिंपल कार्बोहाइड्रेट, राइट प्रतिभा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में आते ही 5 मिनट्स में ग्लूकोज की तरह बन जाता है। ओके, उसके बाजू में ही आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को रखिए। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में आते ही 60 मिनट्स में शुगर में कन्वर्ट होता है। हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। अब आप जब 10 ग्राम्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अपने बॉडी को दे रहे हैं आप, तो आपकी बॉडी 10 ग्राम्स ऑफ, राइट, परफेक्ट। और एक कार्बोहाइड्रेट में, एक एग्जांपल मैं आपको, और ये भी चीज आप लोग लिख के रख लीजिए, एक कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज रिलीज होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरीज मिलते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल्स टू 4 कैलोरीज। इट्स अ सिंपल थिंग। ओके, तो जब आप 10 ग्राम ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में खाते हैं, आप जैसे ही आप लेते हैं, तो आपके बॉडी को मिल जाती है 5 मिनट में, लेट्स से एग्जांपल 50 ग्राम्स ऑफ शुगर मिल गया आपके बॉडी को। ठीक है, 10 ग्राम्स यू आर टेकिंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा आप बॉडी में खा लिए, खाते ही आपको बॉडी को मिल गया कितने ग्राम्स ऑफ शुगर? हाउ मेनी ग्राम्स? सिंपल, इट्स जस्ट, ये कोई जस्ट हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं आसानी के लिए। ठीक है, अगर आप 10 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, 50 ग्राम्स शुगर आपको बॉडी को मिल रही है कितनी देर में? 5 मिनट्स में। हाउ मेनी मिनट्स? 5 minutes. So 10 grams of carbohydrates, 50 grams of sugar in 5 minutes. Now comes the police department. इंसुलिन, हमारे बॉडी की जो इंसुलिन की कैपेसिटी है, इंसुलिन की कैपेसिटी है 1 मिनट में ओनली 1 ग्राम। अब ये जो शुगर हमारे बॉडी में आ गई, मैं यहाँ पे आपको और एक चीज बता रहा हूँ कि आप अगर हो सका तो इस चीज को लिख लीजिए। जैसे ही आप कोई चीज खा लिए, वो हमारे बॉडी में क्या कन्वर्ट हो जाती है? शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और वो शुगर क्या होती है? हमारे ब्लड में पास होती है। हमारे सारे ब्लड में शुगर होता है। ठीक है, हमारे जो 50 ग्राम्स ऑफ शुगर है, वो सारा हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया शुगर। तो अब इंसुलिन का काम ये है कि जितने भी हमारे जो सेल्स है ना, वो सेल्स को जो एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। तो इंसुलिन का काम ये है कि वो हर सेल के पास जाता है, जाकर उसको नॉक करके बोलता है कि ग्लूकोज अवेलेबल है, ले लीजिए, ग्लूकोज अवेलेबल है, ले लीजिए। इज एवरीवन फॉलोइंग दिस पॉइंट? किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप चैट में मैसेज करिए। एंड आई एम रिपीटिंग दिस 10, ज्यादा से ज्यादा मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये बेसिक सिंपल सी चीज समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे ही हमारे बॉडी में, मैं आपको फिर से बताता हूं, ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज हमारे ब्लड में पास हो रहा है। जैसा ग्लूकोज ब्लड में पास हो रहा है, इंसुलिन आकर कहता है, हर सेल को कहता है कि ग्लूकोज इज अवेलेबल, टेक इट, ग्लूकोज इज अवेलेबल, टेक इट। अब हमारे पास, जैसा हम मैथ, सिंपल मैथ्स करे थे, 10 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज गिविंग अस 50 ग्राम्स ऑफ शुगर्स, वेयर एज हमारा जो इंसुलिन है, वो 1 मिनट में सिर्फ एक एक ग्राम ऑफ शुगर को आप वो सेल्स की तरफ पहुंचा सकता है। ठीक है, इंसुलिन का काम यह है कि 1 मिनट में ओनली 1 ग्राम ऑफ शुगर को वो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जब एक इंसुलिन 1 मिनट में 1 ग्राम अगर कर रहा है, तो 5 मिनट में कितने ग्राम करेगा?
नहीं 5 मिनट्स में, क्योंकि 1 मिनट में 1 ग्राम, एग्जैक्टली 5 मिनट में 5 ग्राम। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से शुगर हमें मिला कितना था? 10 ग्राम्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, हमें कितना शुगर मिला था? परफेक्ट, 50 ग्राम्स। 5 मिनट में 50 ग्राम्स जब मिला हमारे पास, और इंसुलिन ने 5 ग्राम को सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब हमारे ब्लड में बचा हुआ कितना है? 50 ग्राम्स में से 5 ग्राम इंसुलिन ने सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। व्हाट इज रिमेनिंग इन आवर ब्लड नाउ? हाउ मच इज रिमेनिंग? एग्जैक्टली 45 ग्राम्स। एंड नाउ व्हेन यू गो फॉर ब्लड टेस्टिंग, शुगर टेस्ट के लिए जब आप जाते हैं, तो जब आप ब्लड ब्लड से शुगर चेक करते हैं, तो आपके ब्लड में बताएगा कि 45 ग्राम्स ऑफ शुगर है। अब इंसुलिन जो हमारा पैंक्रियाज है, वो पैंक्रियाज क्या करता है कि भाई मैं एक्सपेक्ट करा था 5 ग्राम ऑफ शुगर, बट यहां पे तो 50 आ गए। मैं एक काम करता हूं, और 5 देने की कोशिश करूंगा। तो हमारे पैंक्रियाज क्या करेंगे? और 5 निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उससे क्या हो जाता? और 5 ग्राम चले गए, बचे हुए कितने हैं अब? 40 ग्राम्स। तो 40 ग्राम्स को देखकर हमारे पैंक्रियास, हमारा ब्रेन पैंक्रियास को कहता है और 40 ग्राम्स अवेलेबल है, व्हाट आर यू डूइंग? होम मिनिस्टर बोल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट को। तो पैंक्रियास क्या करते हैं कि जैसा आपके पास, जैसा आई एम नॉट श्योर इफ यू पीपल हैव डन दैट, बट हमारे पास हम करे थे ये पहली चीज। पहले हम ऑयल ऑयल के पैकेट्स आते थे पहले, जैसा सनफ्लावर ऑयल है, गोल्ड ड्रॉप के जो ऑयल होते हैं। तो वो ऑयल जो होता है ना, ऑयल की पैकेट में से ऑयल निकालने के बाद हम पैकेट को ऐसा निचोड़ते थे। कोई भी चीज को आप निचोड़ के निकालते देखिए, अगर कच्चा कपड़ा है, उस कच्चे कपड़े को आप निचोड़ के कैसा आप निकालते, कोई भी चीज, पानी वगैरह। आप समझ रहे हैं क्या बता रहा हूं मैं? तो हमारे पैंक्रियास क्या करते हैं, अपने आप को निचोड़ते हैं, इतना इतना निचोड़ते कि वो 40 ग्राम्स ऑफ शुगर को भी वो कंट्रोल कर सके। वो इतना स्ट्रेस करते 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 पैंक्रियास क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। थक के क्या बोलते हैं, अब मेरे से नहीं होता भाई, नाउ आई एम टायर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अब बॉडी में आपके 40 ग्राम्स ऑफ शुगर है, और अगर 40 ग्राम्स ऑफ शुगर आपके बॉडी में है, तो वो जाके आपके किडनी पे और बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट हो जाता है। एंड इंसुलिन जो रिलीज होने वाला है, पैंक्रियास पैंक्रियास हाथ दे दिया। पैंक्रियास बोल रहा, नाउ आई कैन नॉट डू दैट, दैट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस। उसको कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। किसी ने पूछा था सवाल चैट में, किसी ने बताया था कि इंसुलिन रेसिस्टेंट क्या है, जानना चाह रहे। इज एवरीवन क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट व्हाट इज इंसुलिन रेसिस्टेंट? If your body is having maximum number of sugar, then what insulin is produced from our body, that is called as insulin resistance. Our body is not able to produce insulin, and at that stage, that 40 grams of sugar which is remaining, that is present in your body, और वो शुगर जाकर आपके किडनीज को और आपके ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाने की कोशिश करता है, कॉम्प्लिकेशंस जो आ जाते हैं। तो अब जैसा हमारी बॉडी शुगर को, इंसुलिन को रिलीज नहीं कर रही है, तो आप बताइए अब हमें वो शुगर को कंट्रोल करना है, क्या करेंगे हम? जब जाकर हम इंसुलिन का सिरंज लगाएंगे, जो अक्सर डायबिटीज लोग इंसुलिन का सिरंज लगाते हैं, देखिए। आपको क्लियर हो गई अब ये बात? बाहर से लोग इंसुलिन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है इंसुलिन नहीं रिलीज कर सक रही है, इस वजह से बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं हम। इज इट क्लियर फॉर यू गाइस, एवरीवन?
Only one? ये था सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब रही बात दूसरी चीज की, जिसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, as we discussed, 10 grams of simple carbohydrate is giving 50 grams of sugar in 5 minutes. वही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको सेम 50 ग्राम्स ऑफ शुगर देगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको सेम 50 ग्राम्स का ही शुगर देगा, लेकिन वो 60 मिनट्स में देगा। कितने मिनट्स में देगा? 60 मिनट्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट 5 मिनट में जो दे रहा है हमें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेम अमाउंट ऑफ शुगर 60 मिनट्स में दे रहा है। और हम जैसा डिस्कस करे थे कि आवर इंसुलिन हैज द कैपेसिटी टू कवर 1 मिनट में एक शुगर मॉलिक्यूल को लेकर जाना है। अब क्योंकि हमारे पास 50 ग्राम्स ऑफ शुगर आया हुआ है, 1 मिनट में एक शुगर ले रहा है, 1 मिनट में एक शुगर ले रहा है, तो कंप्लीटली अगर आप देखेंगे तो 60 मिनट्स का टाइम है हमारे पास, लेकिन शुगर कितना मिल रहा है? 50 मिनट्स। टाइम हमारे पास ज्यादा है और काम करना कितना है? कम है। तो इंसुलिन क्या करता है? 1 मिनट में एक शुगर ले लिया, 1 मिनट में एक शुगर ले लिया, तो सारे 50 मिनट्स में उसके पास क्या हो गया? 50 मिनट में सारा शुगर वो ट्रांसफर कर चुका है। नाउ देयर इज नो शुगर रिमेनिंग इन द बॉडी। क्लियर है आपको बात ये? अब एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूं, दोनों का कंपैरिजन करके। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स 5 मिनट, 50 ग्राम शुगर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स 50 ग्राम शुगर बट इन 60 मिनट्स। हमारे इंसुलिन के पास है कितना? 1 मिनट में 1 ग्राम। 5 मिनट में 5 ग्राम कर लिया सिंपल के तरफ से, खत्म हो गया, वहां से 40 ग्राम बच जा रहे एक्स्ट्रा जो भी करके। नेक्स्ट आ गए कॉम्प्लेक्स के पास। इंसुलिन के पास कितना टाइम है? 60 मिनट्स। तो 1 घंटे में इंसुलिन 60 ग्राम्स ऑफ शुगर को जब ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के पास से 1 घंटे में कितने शुगर आ रहे हैं? ओनली 50 ग्राम्स। बचा हुआ कितना है? 10 ग्राम्स। 10 मिनट्स तो बचा हुआ है ना वहां पर हमारा। तो वो 10 मिनट्स में हमारे बॉडी को फिर से इंसुलिन को बना ले लेती है हमारी बॉडी। जो इंसुलिन गया था वो इंसुलिन को फिर से हमारी बॉडी बना ले रही है। इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो लेते हैं उनको डायबिटीज के इश्यूज थोड़ा कम होते हैं। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस पेज? डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स? एवरीवन? बिल्कुल अफीफा, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास टाइम तो क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, बट स्टिल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप सबको मालूम हो गया सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है। ये रहा, देखिए, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल, रैपिड ग्लूकोज स्पाइक, क्विक एनर्जी क्रैश, leads to fat storage, increases disease risk.
ये रहा कॉम्प्लेक्स, स्टडी एनर्जी रिलीज, कीप यू फुल लॉन्गर, improves digestion, protect against diabetes. Now comes the main question, how do we differentiate between simple and complex carbohydrates? If you are going to purchase something, कोई चीज हम ले रहे हैं, तो हमारे पास जो खास करके जो यंगस्टर्स हैं या फिर खास करके जो न्यू मदर्स बने हैं, न्यू मदर्स इन द सेंस लाइक जिनके बच्चे 4 साल या 5 साल या 6 साल है, और जैसा अभी एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था कि हम कैसे बच्चों को शुगर कंट्रोल करा सकते हैं, तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है कि अक्सर जो डाइटिंग करने वाले या फिर जिम करने वाले बच्चे क्या करते हैं, हम भी ये काम करते थे। मल्टीग्रेन ब्रेड्स, नफीस अजरा आप पूछ रहे हैं कि मल्टीग्रेन ब्रेड सिंपल कार्ब है या नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप खुद इसका जवाब जान लेंगे। सिंपल सी मैथ्स बता देता हूं मैं आप लोगों को, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है कैसा जानना है। शुएब भाई, यहाँ पे चैट में इमेजेस वगैरह डालने का ऑप्शन है क्या कुछ? आ, आपको डालना है क्या? मैं अभी चेक करता हूं अगर कुछ इमेज वगैरह मिल जाए मुझे। गॉट इट शुएब भाई, आई डू दैट, नो वरीज। ठीक है। ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस मैं आपको ये बताता हूँ कि अक्सर जो जिम के बच्चे या फिर हम लोग, हम भी जो करते थे, जैसा सुपरमार्केट गए, कोई भी एक प्रोडक्ट हम उठाते थे, उठाने के बाद वो प्रोडक्ट को पलटा के देखते थे, क्योंकि हम थोड़ा डाइट कॉन्शियस है। हम पलटा के देख के क्या करते थे, एनर्जी कितना है, कुछ भी फर्क नहीं है हमें, एनर्जी डजेंट मैटर, प्रोटीन डजेंट मैटर, कार्बोहाइड्रेट्स लिखा हुआ होता है और नीचे उसके शुगर्स लिखा हुआ होता है, अम्मा इतना शुगर है इसमें, नहीं होना है, जस्ट कीप इट असाइड। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस, जब हम भी डाइट प्लानिंग वगैरह करना स्टार्ट करें, तो जब पता चला कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में फ़र्क कैसा पता करना चाहिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मीनवाइल आपके पास अगर जितने भी क्वेरीज है, अब तक का जो भी टॉपिक आया है, वो सारे क्वेरीज आप पोस्ट कर दीजिए। बाकी हम ये चीज़ को डिस्कस करने के बाद हम सेशन को एंड करेंगे और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आप सबको आ रही है मेरी आवाज़? हाँ भाई, कंटिन्यू करो, आप पेज बढ़ा भी सकते हैं सेशन की। यू नीड टू कवर जी जी। लॉट, राइट? हाँ भाई, बहुत कवर करना है, और हम देखेंगे कैसा एवरीवन इज पार्टिसिपेंट्स का। एंगेज, एक्चुअली आप कर सकते हो फास्ट पेस, यानी थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो। जी जी। शुएब भाई, ये क्या है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है ये। मैं चीज़ें, एक चीज़ मिल गई है मुझे, कोशिश करूंगा मैं अगर ये इमेज में आ गया। एग्जैक्टली प्रतिभा एंड नफीस अजरा, अभी मैं एक छोटा सा मैथ्स बता रहा हूँ आपको, यानी सबको, तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि सिंपल क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है। चैट में एक फोटो पोस्ट किया गया है, कैन एनीवन व्यू दैट फोटो?
ओके, परफेक्ट। सो इस इमेज में अगर आप देखें तो इसमें आप देखिए कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। सो शुगर्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम्स है? इस इमेज में शुगर्स कितना है? आप सबको दिख रहा है इमेज? 9.6। ओके, अदर्स? हम्म। अब ये वाली इमेज में बताइए कि शुगर्स कितना है? फाइव पॉइंट एट। ओके ओके। इसमें ये देखिए आपके टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वाली इमेज में टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितना है? 10.8 ग्राम्स, out of which 5.8 grams is sugars, which is simple carbohydrate. 10.8 में से 5.8 आपका सिंपल शुगर है। नाउ आप 10.8 को डिवाइडेड बाय 2 करिए। टेन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई 2, 5.4। तो कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए इंडिया का, कोई भी प्रोडक्ट में टोटल कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करिए, उसी कार्बोहाइड्रेट के नीचे आपको शुगर्स दिखेगा जैसा इस इमेज में है। शुगर्स इसमें है 5.8 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स है 10.8 ग्राम। सो दिस कार्बोहाइड्रेट इज अ मिक्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स बोथ कार्बोहाइड्रेट्स, out of which 5.8 grams is simple carbohydrate और बाकी का बचा कितना है? 10.8 माइनस 5.8 अगर आप कर दीजिए कितना होगा? अगर 5.8 आपका अगर शुगर है, जो 5 आपका बचा हुआ है वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। नाउ कमिंग बैक टू फर्स्ट इमेज। First image has a total carbohydrates of 26.1 gram. First image has a total carbohydrate of 26.1 gram, out of which how much is the sugar in that? Sugar which is simple carbohydrate, how much is that? 9.6। ओके, और कोई बताइए। ओके, परफेक्ट। तो अब आप देखिए कि 9.6 ग्राम आपको सिंपल है, तो 25 या 26 जो भी उसमें शुगर टोटल कार्बोहाइड्रेट है, 26.1 में से 9.6 अगर आप निकाल देंगे आपको हो गया 16.5। ठीक है,
ओके, एनीवे 16 और 17.5 व्हाटएवर इट इज। तो 16.5 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, 9.6 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। तो एनी प्रोडक्ट which has higher number of complex carbohydrates that is healthy. Simple thing. अब सवाल ये आता है कि भाई अब कोई भी चीज खरीदने के वास्ते इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता क्या है ना भाई, अपने पास जल्दी जल्दी हम काम करने वाले रहते। तो एक ही चीज आप लोग कर लीजिए, कहाँ पे जितने भी यहाँ पे है, आप सब कोई भी प्रोडक्ट ले रहे, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको और एक प्रोडक्ट देता हूं। ये रहा और एक प्रोडक्ट। इसमें बताइए कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं टोटल, एंड आई वांट एवरीवन टू, मोस्ट ऑफ द पीपल टू आंसर ऑन दिस प्लीज। Perfect, 9.7. Now divide that 9.7 by 2. Make it half, divide by 2. 9.7 divided by 2. 4.85. Okay, two golden numbers. Remember this. 9.7 grams को हमने डिवाइड किया, divided by 2, that gives 4.85. Okay. Now, if you are purchasing any product, take total carbohydrates and divide it by 2. After dividing by 2, the number you have got, let's say 4.85. If the sugar content in your product, the simple carbohydrates is more than the number 4.85, then that is a simple carbohydrate. कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, वो प्रोडक्ट का टोटल कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, हाफ हाफ जो आ जाता है आपको, लेट्स से एग्जांपल 10 ग्राम्स ऑफ टोटल कार्बोहाइड्रेट्स है, 10 ग्राम्स को आप डिवाइड कर दिया और उसमें आपको मिल गया 5, नंबर आ गया 5। उस 10 ग्राम्स में नीचे लिखा हुआ है शुगर्स 2 ग्राम्स, तो 10 को डिवाइड बाय करें 2 तो आ गया हमारे को 5, और सिंपल शुगर्स कितने हैं 2, यानी 5 से नीचे है, सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वी कैन ईट इट, हेल्दी ऑप्शन। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? और ये जो कॉन्सेप्ट है वो 98% जगहों पर आप अप्लाई कर ले सकते हैं। You can apply up to 98% of products in all over India. Not in all over India, entire globe में आप बता सकता हूं मैं आपको। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब यहाँ पे सवाल आया था किनका, नफीसा एक सिस्टर क्वेश्चन कर रहे थे कि मल्टीग्रेन जो रोटी होती है, मल्टीग्रेन ब्रेड, तो एक मिनट, आप जब भी आप लोग शॉप को जाते हैं, अब आप देख लीजिए बच्चे जो अक्सर जो मार्केटिंग होती है, किसान जाम मार्केटिंग होती है, हर्षिस चोको स्प्रेड, ये सारे पॉइजन है बच्चों के लिए, सारे के सारे पॉइजन है।
and I'm literally saying this, it's poison. अवॉइड करिए इन चीजों को बच्चों से। अब भाई ये सवाल ये पॉइंट आता, रिपीट करिए, ये पॉइंट यानी कौन से सारे, यानी कौन सा वही करना है बच्चों के लिए? ये जो हैजलनट के जो चोको स्प्रेड्स आते हैं देखिए, चोको स्प्रेड, अच्छा। या हर्षेस के बोल के आते हैं, ये सारी चीजें पॉइजन है भाई, क्योंकि इसमें इतना हम्म। सारा शुगर होता है। अब आप लोग को मैं और एक चीज बताना भूल गया कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 40 ग्राम का शुगर जो बचा हुआ है हमारे ब्लड में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के पास से, आपको पता है वो शुगर क्या करेगा? एनी अनयूटिलाइज्ड शुगर इन योर बॉडी, तो हमारे पास आप देखिए, आपके पास अगर बैंक में आपके पास आ गए 1 लाख, आपकी सैलरी आ गई, 20,000 खर्चे को हो गए, बाकी के 80,000 हम क्या करेंगे? अकाउंट में बचा के रखेंगे ना भाई, जरूरत पड़ी तो लेने के लिए। करेंगे ना ऐसे ही, या फिर उड़ा देंगे? स्मार्ट बंदा वो रहता जो बचा के रखता। सही बात है ना? सेम इसी तरह जब स्मार्ट बंदे हैं तो हमारी बॉडी भी स्मार्टेस्ट सिस्टम है पूरी वर्ल्ड की। तो हमारी स्मार्टेस्ट सिस्टम बॉडी क्या करती है कि जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है ना, वो शुगर को फैट की तरह कन्वर्ट करके रख लेती है। छोटे छोटे बच्चे ले लीजिए आप, छोटे बच्चों से लेके आप बड़े जनों, बड़े लोगों को ले लीजिए आप, सबके पास बिल्ली फैट है। सबको, सबके बॉडी में फैट जमा हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक्स्ट्रा शुगर है ये, जो आपके बॉडी में सेव हो रही है। और वो एक्स्ट्रा शुगर कहाँ से आ रही है? समोसे, नूडल्स, रुमाली रोटी, ये सारी चीजों के पास से आ रही है। वाइट चावल, जितना भी आप खा रहे हैं, आपके बॉडी को जितना मिल रहा है मिल रहा, उसके बाद जो बचा हुआ है जाके आपके बॉडी में फैट की तरह जमा हो रहा है। भाई ये जो राइस का पॉइंट है उसको क्लियर कर सकते हैं क्या, यानी बिकॉज हम लोग जनरली राइस खाते ही है, वाइट राइस, तो उसका जी, कितना क्वांटिटी खाना चाहिए यानी? देखिए शोएब भाई, जो क्वांटिटी होती है ना, अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। आपके बॉडी को ज़रूरत है अगर 10 ग्राम शुगर की, और आप सिंपल तरीके से ले लिए 10 ग्राम, तो आपका इंसुलिन भी गया और आपको बॉडी को शुगर मिल गया। वही अगर आप क्या करेंगे, नहीं, एक काम करता हूँ मैं कि सिंपल को अवॉइड ही कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स को ही चुन लेता हूँ, एंड द ओनली ऑप्शन आई एम गोइंग टू ईट इज कॉम्प्लेक्स। तो मैं क्या करूँगा, कॉम्प्लेक्स खाते जाऊँगा खाते जाऊँगा। कॉम्प्लेक्स भी खाइए आप, एक्स्ट्रा शुगर आ गया बॉडी में, दैट गोज इनटू फैट। तो अब अपने पास जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आता है, देखिए अपने पास, देखिए जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो नवाबान थे अपने पास, बिरयानियां खाते थे, वो लोग क्या करते थे, बैलेंस कर देते थे चीज़ों को। उसमें ऐड करते थे प्रोटीन, जो है मटन या फिर चिकन, उसको ऐड करते थे सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर के, यानी चावल के साथ। फिर उसमें क्या करते थे, डाइजेशन के लिए स्पाइसेस ऐड कर देते थे। तो हमारे को करना ये है शोएब भाई, कि आप चावल, वाइट राइस को तो अवॉइड नहीं कर सकते भाई। हम यहाँ पे आके 1 डेढ़ साल से कोशिश कर रहे हैं, वाइट राइस अवॉइड नहीं हो रहा। लेकिन उसको ये कर सकते हैं हम कि वाइट राइस को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने से मतलब ये है कि आप वाइट राइस को, अगर आप 4 निवाले खा रहे थे रोज, तो आप खाली 2 निवाले खाइए आप। अगर आप एक बाउल खा रहे हैं आप, एक एक प्लेट 2 बार अगर आप डाल लेके खा रहे हैं आप, सालन अच्छा बना तो आप अपने आप को कंट्रोल करिए। और अपने आप को कंट्रोल करने में ही सॉल्यूशन है। देखिए, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये सारा इंफॉर्मेशन सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज को मालूम है।
फिर भी मार्केटिंग हो रही है, दुनिया चल रही है। जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप व्हाइट राइस को एक काम ये कर सकते हैं कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं रोटी के साथ। रोटी, देखिए आप जवार की रोटी है, और आप एक काम ये कर सकते हैं कि चावल थोड़ा खा लेंगे, उसमें फाइबर थोड़ा ऐड कर लीजिए, जैसा गाजर है या फिर खीरा है। तो इसको कहते हैं हम बैलेंस डाइट। वो क्योंकि हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, जिस वजह से हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। मैंने एक इमेज शेयर किया है, हमारे घर की ब्रेड है ये, रिसेंटली लेकर आए हम। आप बताइए कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? कॉम्प्लेक्स, वाई? तो भाई तो हाईली कॉम्प्लेक्स बोलिए फरीद भाई, बहुत खुश कर दिया आप मेरे को। हाईली कॉम्प्लेक्स। एक सिस्टर जो मेरे से सवाल कर रहे थे, वो कुछ एक मल्टीग्रेन ब्रेड से ताल्लुक से। तो आप जब मल्टीग्रेन ब्रेड ले रहे हैं तो आप ब्रेड पे ये देख लीजिए। राइट, परफेक्ट जावेद। मल्टीग्रेन ब्रेड पे आप देख लीजिए कि इस हिसाब से। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं बताऊंगा आंसर, आपको खुद को मालूम हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये रिसेंटली जो आया है कि व्हाट एक्सरसाइजेस वी नीड टू परफॉर्म टू रिमूव दिस फैट। तो एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट देखिए कैसा है कि यहाँ पे जो है सो एक्सरसाइज का मतलब होता है कैलोरीज बर्न करना। और कैलोरीज बर्न करने का मतलब ये है कि अगर आप 100 ग्राम के 100 कैलोरीज ले रहे हैं आप, और आप 50 कैलोरी खर्च कर रहे हैं खाली, तो 50 कैलोरी आपके बॉडी में जो बच जा रही है वो फैट हो जा रहा है। एंड वो फैट को आप दूर करने के लिए या तो आपको साइकिलिंग करना है या फिर रनिंग रेस करना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके बॉडी के लिए, सुबह से शाम तक खाली एक्सरसाइज में ही हैं आप, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग एनफ कैलोरीज टू योर बॉडी, तो आपकी बॉडी थक जाती, आपके बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होते। एक्स्ट्रा प्रोटीन खा लेते बच्चे जिम जाने के बाद। वो प्रोटीन से आप देखिए कितने सारे जिम के बच्चे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो जाते हैं। बताना नहीं चाह रहा हूं मैं, लेकिन अक्सर जिम के जो बच्चे रहते हैं वो लोग हकीम साहबों के पास नजर आते रहते हैं अपने को, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजों में वो मुलविस हो जाते हैं, वो लोगों को मालूम नहीं। ऑल राइट, बाकी का जो हमारा बहुत और डिटेल टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करने वाले थे, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, हार्ट डिसीज से कैसा बचना चाहिए। हमारे पास एक वॉलंटियर थे जो हमारे, इनफैक्ट मेरे लिए तो वो फैमिली से भी अजीज थे। और उनके पास से जो डाइटिंग का हमारे को मिला था, हमेशा जब भी हम मीटिंग में मिलते थे, अनवर भैया, शोएब भाई, एनी टाइम व्हेन वी हम्म गो टू मीटिंग, हम्म ओनली थिंग, फोकस ऑन एक्सरसाइज एंड डाइट, एक्सरसाइज एंड डाइट। अपना खाना और अपने डाइट को देखते रहो। हम्म एक्सेस प्रोटीन लीड्स टू क्रिएटिनिन प्रॉब्लम्स। यस, एक्सेस प्रोटीन से आपके किडनीज खराब हो सकते हैं। ऑल राइट, आज का जो सेशन है हम इसी पे रखते हैं कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल को कैसा जान लेना है। भाई आप बाकी एक का है, रिकमेंड कर सकते हैं क्या, यानी ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में, यानी क्या हम लोग यानी फूड समझा तो है वैसे आपके सेशन से, यानी एक जी प्रॉपर फिर भी जैसे आपने बोला अवॉइड करने की समोसा ये सब सब जो फास्ट फूड रहता, लेकिन आप जी अपने जी। हिसाब से क्या बोलना चाहेंगे कि हमको रूटीन में क्या फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस डाइट। रूटीन में देखिए, शोएब भाई, अपन खाना ज्यादा हम लोग इसलिए खाते क्योंकि हमारे को भूख लगती, काम बहुत ज्यादा हम्म रहता अपने पास। हम क्या करना है कि हमारे भूख को जितना हमारे लिए जरूरत है, एक कैलोरी काउंट वो बना लेना है। बना के क्या करना है, हमारे भूख को मिटाने के लिए कम कैलोरीज वाले चीजें ले लेना।
और वो कैलोरी का काउंट भी हम अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हुआ हमारा तो डिस्कस करेंगे हम। कैलोरीज देखिए, आप कैरेट के स्टिक्स है, गाजर को आप थोड़ा काट लीजिए, काट लेके खाइए। और आप देखिए, आप ये चीज़ों को आप अगर किसी और के सामने, आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ है, आप अगर स्टूडेंट्स है, या फिर कहीं पे भी आप अपने हैदराबाद में अपने एरिया में अगर आप खाएंगे तो मजाक बना देते अपना। वही अगर आप किसी कॉर्पोरेट जगह पर बैठकर आप कैरेट के स्टिक्स को खाइए कि लोग आपको इज्जत देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो लोगों को मालूम है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर हम बेसिक बैलेंस्ड डाइट अगर आप देखेंगे तो ब्राउन राइस को इंक्लूड करने की कोशिश करिए। हमारे पास खाया नहीं जाता लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और दाल दाल को खाने की स्टार्ट करिए। गोश्त खाइए, नहीं बल्कि नहीं, लेकिन अवॉइड करिए। और जो लोग को रात की नींद चैलेंजिंग है, तो इसमें हम कैसे ओवरकम करेंगे? रात की नींद के जो चैलेंजिंग इश्यूज है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक फिजिकल रीजंस हो सकते हैं और एक साइकोलॉजिकल रीजंस रह सकते हैं। तो अब हम ये देखना है कि इसमें साइकोलॉजिकल रीजन डोमिनेंट है या फिजिकल रीजन डोमिनेंट है। तो रात की नींद के लिए आप जो आपका खाना है, वो खाना 2 घंटे पहले खा लीजिए। तौफीक भाई, आप पूछ रहे हैं कि बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये होता है कि हम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्कस कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों चीजें अगर आपकी डाइट में इंक्लूडेड है, देन दैट इज द बैलेंस्ड डाइट। अक्सर हमारे पास बोलते थे कि घी मत खाओ मियाँ, पेट आ जाता। घी इज द हेल्दीएस्ट फैट। और आप बताइए, आप में से अगर कोई मुझे बताइए कि हेल्दी चीज क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपको या किसी को भी आगे जाके बेली फैट आएगा या नहीं, मैं अभी अभी बताऊंगा आप लोगों को। कोई भी चीज बताइए, कोई एक सिंपल चीज बता दीजिए। मैसेज कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं। शुगर, जैगरी, लीफी वेजिटेबल। हम्म। जैगरी बेली फैट आ जाता, फाइबर्स बेली फैट आ जाता, प्योर घी बेली फैट आ जाता, डेट्स बेली फैट आ जाता, बाजरा बेली फैट आ जाता। चने बेली फैट आ जाता। और बिरयानी पूछ रहे क्या भाई? कोई हैदराबाद से नहीं है आप लोग? व्हाइट राइस बेली फैट आ जाता। लेमन, लेमन, लेमन लीफी वेजिटेबल्स, इसको हम थोड़ा अलग कंसिडर करेंगे क्योंकि ये मैक्रोज में नहीं आते, माइक्रोज में आते हैं ये। और तीन, कोई एक तीन मैसेजेस करिए, मैं आपको बताऊंगा कि उससे बेली फैट आता है या नहीं आता है। फिश बेली फैट आ जाता, ब्राउन राइस बेली फैट आ जाता, ओट्स बेली फैट आ जाता, चिकन बेली फैट कैसा भी आ जाता। फिर किससे नहीं आता भाई? मटन आ जाता, जवारी रोटी आ जाता, किससे नहीं आता? इतने सारे चीजें हैं, इन सबसे अगर बेली फैट आ रहा तो खाना क्या? सबसे आता। एग्जैक्टली exactly, नफीस अजरा, सबसे आता बिरयानी। तो खाना क्या? हर चीज खाओ आप। बिरयानी खाइए, चिकन खाइए, मटन खाइए, नहारी पाया खाइए, हर चीज खाइए, हिसाब से खाइए। दैट इज द इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी चीज आप खा लीजिए, आपको बेली फैट आ जाता अगर आप हद से ज्यादा खा लिए।
जितने आपकी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप खा लिए। अक्सर जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई हमारी। एक एग्जाम्पल हमारा भी है, हमारे पास भी बेली फैट बहुत ज़्यादा है। एनीथिंग, अब सवाल ये आता है कि लिमिट क्या है। बेली फैट जाना है तो क्या करना भाई? बेली फैट में जो विजरल फैट होता है ना, वो बहुत, उसको बोलते हैं हम लोग लीची फैट बोलते हैं, यानी चिगेट फैट बोलते हैं। देखिए, बहुत मुश्किल से जाता, लेकिन जाता। उसके लिए क्या करना है, हम कितने कैलोरीज खर्च कर रहे डेली, और कितने कैलोरीज हम ले रहे, इसका काउंट लेना चाहिए। लेके हम डिवाइड करना चाहिए, देखना चाहिए कि कितने कैलोरीज हम लेना चाहिए और कितने नहीं। और कैलोरीज का डिस्कशन अगर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हुआ तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात याद रख लें आप लोग, कि अगर आप एक बात याद रख लें कि अगर आप लोग डाइटिंग करना चाह रहे हैं या फिर बेली फैट निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए आप खाली सुबह पानी 2 टाइम में, 1 टाइम खाऊंगा, सुबह पानी शाम में पानी, अगर आप करेंगे तो आपके बॉडी को 3 चीज़ों की जो ज़रूरत है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। आई गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। मेरा खुद का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि तकरीबन 53 डेज तक मैं चावल नहीं खाया था। 53 डेज नो वाइट राइस एट ऑल। स्टार्टिंग के 10-12 डेज कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी नहीं थे उसमें, ओनली प्रोटीन, प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर। काम पे जब जा रहे थे ना, तो दिमाग बहुत छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन हो रहा था। तो चिड़चिड़ापन जब हो रहा था तो ये महसूस हुआ कि आई फेल्ट दैट मे बी आई एम, मैं अपने आप को बहुत डिसिप्लिन रख रहा हूँ, एंड इफ समथिंग इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन, दैट इज मेकिंग मी इरिटेटेड। लेकिन जब धीरे धीरे जब पढ़ना स्टार्ट करे, तो पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स इज द ओनली सोर्स जिससे हमारे बॉडी को और हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती। एंड इफ यू आर नॉट गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स टू योर बॉडी, योर ब्रेन, यू विल फील इरिटेटेड, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं हम। फैट्स अगर आप बॉडी को नहीं दिए तो आपके हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं, सही हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता, जिससे मेल्स में अलग बीमारियां और फीमेल्स में अलग बीमारियां आ जाते हैं। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट ब्रदर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम एक 10-15 मिनट्स देखेंगे, या फिर एक 5-10 मिनट्स में क्वेश्चंस लेके हम सेशन क्लोज करेंगे, और हो सका तो इन डिटेल में फिर एक सेशन ट्राई करेंगे इसके लिए। जितने ऊपर जो क्वेश्चंस गए थे, आई एम सो सॉरी, मैं वो देख नहीं पा रहा हूं। आप लोग अभी अनम्यूट करके डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं स्पीकर मिस्टर आबिद से। हम लोगों ने आपको राइट दिया है कि आप अगर पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट फोन पे बात करना है अभी, तो कर सकते हैं।